और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए अहम फैसले लिए हैं। गवर्नर ने कहा कि आइंदा 6 महीने में जम्मू कश्मीर में बेहद तरक्की होगी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सत्यपाल ने कहा कि हर एक कश्मीरी भाई की जान कीमती है, लिहाजा जानी नुकसान होने से रोकने के लिए बंदिशें और मवासलाती निज़ाम बंद रखा गया है। गवर्नर ने कहा कि गलत मालूमात को फैलने और अफवाहें रोकने के लिए इंटरनेट खदमात बंद रखी गई हैं। अस्पतालों में दवाओं की किल्लत की खबरों को मुस्तरद करते हुए गवर्नर ने कहा कि अस्पतालों में दवाओं का मुनासिब स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि हालात का जायजा लेते हुए बतदरीज पाबंदियां उठाई जाएंगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तहजीब व सकाफत और जबान की हिफाजत की जाएगी। असली जो चीज है वो ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। नॉर्मलसी में वापस आने के लिए मैं लोगों को एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, इसका कल्चर, इसका रिलीजन, सोसाइटी, लैंग्वेज, हेरिटेज, हर चीज की हम हिफाजत करेंगे। उसको किसी तरह का उसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर आने नहीं देंगे और उसको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये सोलम एश्योरेंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी। और वी विल रेस्टोर नॉर्मलसी इन दिस रीजन। वी विल डीपन डेमोक्रेसी एंड मेक इट वाइब्रेंट एंड ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। इस मौके पर गवर्नर ने मुलाजिमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गवर्नर ने कहा कि आइंदा 2-3 माह के दौरान रियासत में 50,000 नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात का तज़किरा किया और कहा कि हुकूमत मेवा काश्तकारों से मेवा भी खरीदेगी। बात आपसे कहना चाहता हूं जिसको आप जरूर कवर करें। हमने एक्सरसाइज करके, हमारे सारे अफसरान ने, सीएस साहब ने, पूरे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें एक्सरसाइज करके ढूंढा। हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहां के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसीज भर देंगे। लार्जेस्ट सिंगल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये इस स्टेट की लाइफ में। कभी इतना नहीं हुआ है कि 50,000 लोग एक साथ भर्ती हुए हों। सेंटर काम कर रहा है इस बात पे कि कहां कहां फौज की भर्ती हो, कहां सीआरपीएफ की हो, कहां बीएसएफ की हो, कहां लद्दाख स्काउट की हो, वो अलग से है। उसमें लाखों लोग उसमें आएंगे, लेकिन ये 50,000 हमारी जो सरकार है उसमें भर्ती होंगे। यहां के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम वाकिफ हैं। अभी तो शुरू हुआ है फसल, 15 दिन बाद असल में उसको तोड़ना शुरू करेंगे। 22 लाख मेट्रिक टन एप्पल होता है। देयर आर 7 लाख फार्मर्स ग्रोइंग एप्पल। नाफेड से बात हुई है, वो वर्कआउट कर रहे हैं एक स्कीम जिसमें वो एमएसपी डिक्लेयर करेंगे जो बाजार भाव से कम 10 रुपए ज्यादा होगा और उस भाव पे वो 5,500 करोड़ रुपए का एप्पल यहां से खरीदेंगे, जो टोटल प्रोड्यूस का 50% से ज्यादा होगा। तो हम एप्पल ग्रोवर्स को नुकसान नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो मैंने बातें बताई कि हम ये कर रहे हैं, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है, ये कोई फाइनल चीज नहीं। गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोगों की गिरफ्तारियों के साथ साथ उनकी रिहाई का अमल भी जारी है। डीजीपी ने कहा कि नौजवानों को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया जाता है। जो अरेस्ट और रिलीज का सिलसिला है ये एक तरह का डायनामिक प्रोसेस है। इसमें लोग पकड़े भी जाते हैं और छोड़े भी जाते हैं, और जितने पकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा छोड़ दिए गए हैं अभी तक। हम लोग नौजवान बच्चों को अगर लाते हैं, काउंसिल करते हैं, थोड़ा बहुत देर रखते हैं, छोड़ते भी हैं। बहुत बड़ी तादाद नहीं है कि आपकी चिंता का विषय हो, और हमें खुद इसका आइडिया है कि जितनी जरूरत है उतनी ही गिरफ्तारी करी जाएगी, उसके अलावा भी करी जाएगी। और आइए मौजूदा सूरत हाल की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, 24 रोज गुजर चुके हैं, किस तरह की सूरत हाल वादी में है और आज गवर्नर के जिस तरह से ऐलानात हुए हैं, कितना असर रहेगा वादी में इन ऐलानात का? देखिए जिलानी, जो हालात हैं वो तकरीबन यहाँ पे अभी गाड़ियाँ चल रही हैं,
दुकानें अभी बंद हैं, वही तकरीबन वही सूरत हाल है कि सरकार ने अपनी तरफ से बंदिशें हटा ली हैं अक्सर इलाकों में, लेकिन जो बाजार अभी हैं वो बंद है, कारोबारी इदारे बंद हैं, स्कूल अब हाई स्कूल सतह तक खोले गए हैं, लेकिन सरकार खुद कहती है कि बहुत कम अटेंडेंस है। श्रीनगर में हमें तो नजर नहीं आए ये स्टूडेंट कहां पे थे, लेकिन सरकार की उम्मीद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको मुख्तसर लबे-लुबाब प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर बता दूं तो गवर्नर ने सीधे तौर पे कहा कि दफा 370 आप भूल जाएं, वो वापस नहीं आने वाला, लेकिन तरक्की के मौके आपको दिए जाएंगे, ये गवर्नर कह रहे थे। सबसे बड़ा ऐलान जो किया 50,000 जॉब्स रियासत की तरफ से, यानी रियासत में 50,000 जॉब्स क्रिएट की गई हैं और जल्दी ही इन पे इनकी भर्ती का अमल शुरू हो जाएगा। यह सबसे बड़ा ऐलान था। उसके बाद सियासी कैदियों के बारे में जब सवाल हुआ तो उनके बारे में यह कहा गया कि फिलहाल आप उनको भूल जाएं, वो जेल में ही ठीक हैं। वो उन्होंने उसको एक मजाकिया अंदाज में मजाया तौर पे भी कहा कि जो जेल में रहते हैं तो बड़े सियासतदान बन जाते हैं। एक सवाल जो बाकी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है उन पे भी सवाल हुआ कि कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उनका क्या स्टेटस था। उस पे डीजीपी ने जवाब दिया कि जो गिरफ्तारियां होती हैं उनका एवेल्युएशन होता है, जैसे वो कहते आ रहे हैं अभी तक कि कुछ लोगों को छोड़ा भी जाता है और जिनका बड़ा कोई केस नहीं होगा उनको छोड़ा जाएगा। जिलानी में आपको बता दूं सबसे जो बड़ा ऐलान था 35-1 के जाने के बाद जो एक खदशा यहां पे अंदेशा बना हुआ है लोगों का कि यहां पे गलबा होगा, यहां की सकाफत को खतरा है, यहां की जॉब्स को, यहां की दीगर चीजों को, उस पे गवर्नर ने एक बड़ी यकीन दहानी कराई जब उनसे उन्होंने ये कहा कि इस पे हम यकीन दिलाते हैं लोगों को कि यहां की सकाफत, यहां की तहजीब व जबान जो भी है उस पे किसी का गलबा नहीं आने दिया जाएगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि क्या इस सिलसिले में कोई ऑर्डिनेंस आएगा, ये एक इंदिया दिया गया था कि क्या 371 तर्ज का कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आएगा, तो उन्होंने इस पे तबसरा नहीं किया। उन्होंने कहा वो बात की बात है, फिलहाल हम यकीन दहानी करा रहे हैं। उसके बाद आपने खुद सुना कि जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनके बारे में उन्होंने किस तरह की स्कीम का जिक्र किया। इंटरनेट के बारे में जो सबसे बड़ा मसला यहां पे बना हुआ था, इंटरनेट को आप भूल जाएं, ये इंडिया दिया गवर्नर ने, फिलहाल इसको भूल जाएं। उनका कहना था कि इसका इस्तेमाल ज्यादा हमारे दुश्मन करते हैं, उनका सीधा पाकिस्तान की तरफ इशारा था। इसके अलावा उन्होंने कई सारी बातें की, जैसे उन्होंने 50 और डिग्री कॉलेज खोलने की बात की, यानी तरक्की के काफी सारी बातें हुई। आप लोगों से ये कहा गया, जब हमने सवाल किया कि कितना वक्त लग सकता है नॉर्मलसी आने में, क्योंकि अभी दुकानें नहीं खुल रही हैं, स्कूल बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ये उन्होंने ये कहा कि हम रश नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों से जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, हमने स्कूल खोले हैं, ये वालिदैन का काम है कि वो बच्चे कब भेजते हैं, दुकानें कब खोलते हैं, हमने बंदिशें हटाई हैं। अब दुकानदार फैसला करेंगे कि उन्हें अब दुकानों पे कब आना है, कैसे। हम रश नहीं करना चाहते, यानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से दिखा रही है कि उनके पास पेशेंस है, वो सब्र कर सकते हैं हालात को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज करने का। लेकिन मोबाइल फोन और खास तौर पे इंटरनेट के बारे में जब लोग जो मवासात के ताल्लुक से लोगों को काफी फिक्र थी, इंटरनेट के बारे में फिलहाल हमें ये लगता है, ये इंडिया दिया उन्होंने कि फिलहाल इंटरनेट खुलने का इम्कान नहीं है। मोबाइल फोन्स का भी तकरीबन यही हाल है। लैंडलाइंस के बारे में उन्होंने कहा कि लैंडलाइंस उन इलाकों में जहां पे बंदिशें हटाई गई हैं वहां तकरीबन सब इलाकों में खोली जाएंगी। लाबेलोबाज भी यही कि उन्होंने मुईशत से लेकर जहां की तहजीब व तमद्दुन, यहाँ के या हालात शबीर हुकूमत जो है मेवा काश्तकारों से मेवा भी खरीदेगी, ये ऐलान भी जो है गवर्नर ने किया है। तो कितना फायदा काश्तकारों के लिए एक ऐलान है जो मसाइल से दो चार है मेवा काश्तकार। और इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी इंतजामिया की कि मंडियों में जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराया जाएगा ताकि जो माल बाहर जो है वादी के भेजा जाता है उसके लिए हो। तो पहले भी ये बात हो चुकी है और अब खुद सरकार खरीदना चाहती है। तो क्या कुछ निकल कर आया इसमें, कितना फायदा किसानों का है और सरकार कब करेगी कदम? देखिए जिलानी, ये एक बड़ा कंसर्न था वाकई में। नेफेड की बात की है गवर्नर ने, जो नेफेड की बात की है कि तकरीबन 50% जो माल कश्मीर में मेवा जो उगता है उसका 50% नेफेड के जरिए खरीदा जाएगा और उसकी कीमत
जो मार्केट की कीमत होगी, जो तय होगी मार्केट की कीमत, उससे 10 रुपया ज्यादा होगी। ये गवर्नर का कहना था। एक बड़ा ऐलान है अपने में, क्योंकि यहां पे इन दिनों ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब सीजन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जो यहां पे बबगोशा एक नाशपाती है, वो ऑलरेडी उसका काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि शुरुआत में बहुत मुश्किलें थी, मवासलात का कोई निजाम नहीं था, लोग अपने जो उनके व्यापारी थे उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ये बड़ा ऐलान है उन लोगों के लिए जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, अगर उनका वाकई में ये इसको अमल में लाया जाता है तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा ये, और उनके लिए ये बड़ी राहत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। जैसा कि नाज़रीन, शब्बीर ने बताया कि आज बहुत से ऐलानात गवर्नर की तरफ से किए गए हैं। एक राहत पहुंचाने की वादी में एक गवर्नर इंतजामिया की तरफ से ये कोशिश रही। इसका कितना असर होगा आने वाले वक्त पर, दिनों में देखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने और दफा 370 हटाए जाने के 24वें रोज श्रीनगर शहर के कई इलाकों में लगातार दफा 144 नाफिज रहा। नामुसाइद हालात के चलते मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तहम निजी ट्रांसपोर्ट शहर के अक्सर इलाकों में चलता नजर आया। साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई सीनियर मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान मुसलसल हिरासत में हैं। मौसलाती निज़ाम बंद रहने की वजह से मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। हालांकि हाई स्कूल तक स्कूल्स खोले गए हैं, ताहम स्कूलों में तलबा की तादाद काफ़ी कम नजर आ रही है। जिला कुलगाम के बेशतर मकामात से भी फोर्सेस की जानिब से आयत बंदिशों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। ताहम जिला सदर मकाम समेत तमाम दीगर हसास मकामात पर फोर्सेस व पुलिस की इजाफी तैनाती मुसलसल जारी है। तो इंतजामिया के मुताबिक जिला कुलगाम में हालात पूरी तरह से काबू में है, जबकि गुज़श्ता कई रोज से कुछ इलाकों से पथराव के कुछ वाक़यात को छोड़कर कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ताहम जिले में दुकानों और कारोबारी इदारों के लगातार बंद रहने की वजह से मामूल की जिंदगी काफ़ी मुतासर है। अगरचे सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही कुछ हद तक जारी है, ताहम आम ट्रांसपोर्ट के बहाल न होने की वजह से दूर दराज से जिला सदर मकाम या दीगर जगहों की जानिब रुख करने वाले अफराद को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुलगाम में लगातार मौसलाती राब्ता मुनक़ता है। जिला अनंतनाग में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं, ताहम कारोबारी इदारों व दुकानों के मुसलसल बंद रहने की वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिले में अगरचे मुकम्मल तौर पर बंदिशें हटा दी गईं, ताहम तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई जा रही है। कनाबल पहलगाम रोड और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह समेत तमाम अहम शाहराहों पर फोर्सेस के नाके कायम हैं, ताकि अमन कानून की सूरत हाल को हर लिहाज से बहाल रखा जा सके। उधर जिले में लगातार मौसलाती निज़ाम के ठप रहने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि लैंडलाइन टेलीफोन राब्ते को अब तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका है। उधर सड़कों पर अगरचे निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त दिन भर जारी रहती है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार सड़कों से गायब है। इंतजामिया के मुताबिक ज़िले के कुछ एक मकामात गुज़श्ता रोज़ से पथराव के चंद वाक़यात को छोड़कर हालात मुकम्मल काबू में है। कुपवाड़ा जिला भी तमाम कस्बजात से बंदिशें और रुकावटें हटा ली गई हैं, जिसके बायस निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई, ताहम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जिसके नतीजे में मामूल की जिंदगी मुतासर रही। करना, कुपवाड़ा, लंगेट और हंदवाड़ा से भी बंदिशें हटा ली गई हैं, ताहम फोर्सेस किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात हैं। हालात मजमूई तौर पर पुरअमन है। दफा 370 के खात्मे के बाद टंगबर्ग, मागाम, कुंजुर, पटन, नाराबल, बीरवा और दीगर इलाकों में आज 24वें रोज भी तिजारती कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों से तमाम बंदिशों को हटा लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। इन इलाकों में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।